ये एक ऐसा शब्द है जो आपको कभी कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे से जान लेते हैं पहले ये होता क्या है, ठीक है। वैसे नॉर्मली आप सब लोग जानते होंगे कि बिल्डिंग में लोग ये बोलते हैं कि मैं इस फ्लोर पे रहता हूँ, उस फ्लोर पे रहता हूँ, तो वहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आ जाना। तो नॉर्मली बोलते हैं लोग ना, मैं इस फ्लोर पे रहता हूँ, मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ और 5th फ्लोर पे रहता हूँ। तो उस हिसाब से ये वो वाला फ्लोर है, फर्स्ट वाला, ठीक है, जिस पे कोई चलता है वो, तो वो है फ्लोर। तो आज की बातचीत इसी से संबंधित है पूरा। आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, फ्लोर। वैसे नॉर्मली आप सभी लोग जानते होंगे और सभी लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये लोगों को कन्फ्यूज़ कर देता है, और कन्फ्यूज़ आप भी हो सकते हैं इससे अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ये रही एक बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, एक मतलब ये यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे लोग रहते हैं। ये खिड़की लगी है छोटी छोटी। तो ये है एक बिल्डिंग दैट कैन बी सीन ईजिली फ्रॉम हियर। ये एक बिल्डिंग है और ये एक ट्री है, पेड़ है, इधर भी एक पेड़ है। इसका मतलब ये कि ये ग्राउंड लेवल है, ये ज़मीन है जिस पर लोग चलते हैं, जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं, मान लीजिए ये एकदम ग्राउंड ज़मीन लेवल पे, ठीक है। तो ये वाली ज़मीन है, इधर भी ज़मीन है, इसके ऊपर बनी है बिल्डिंग, ठीक है। इसमें खिड़की लगी हुई, इधर ये खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की, ये, ठीक है, इतनी बड़ी है कुल मिलाकर। और इस फ्लोर का प्रयोग इसी में करके बताया जाएगा कि आखिर कैसे कन्फ्यूज़ कर सकता है आपको या लोगों को। देखिए, एक अमेरिकन इंग्लिश है और दूसरी ब्रिटिश इंग्लिश। अब आपको ये सब अगर नहीं पता है कि ये दोनों क्या होता है तब तो और बड़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आप समझने तो ये आए थे और बीच में एक नई प्रॉब्लम आने वाली है। कोई बात नहीं, देख लीजिए। ब्रिटिश इंग्लिश वो है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, ठीक है। और अमेरिकन इंग्लिश वो इंग्लिश है जो अमेरिका वाले बोलते हैं। ये इंग्लिश इससे थोड़ा अलग होती है, और हमारे अपने देश में ये इंग्लिश बोली जाती है, ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। ये ऐसे नहीं, एक्चुअली ऐसे होगा, BRI, ऐसे, ठीक है। तो अमेरिका में ये बोली जाती है अमेरिकन इंग्लिश, और पूरी दुनिया में वैसे ये इंग्लिश बोली जाती है ब्रिटिश इंग्लिश। हमारे अपने देश में ये बोली जाती है ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। तो बस अब तो क्लियर हो गया है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। तो हमारे देश में ये बोली जाती है और अमेरिका में ये बोली जाती है। तो अब इसकी बात करते हैं हम लोग बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग का मतलब ये फ्लोर जो कन्फ्यूज़ करता है लोगों को। देखिए, अब देखिए, इधर से ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, यहाँ तक हो गया। और इधर से कोई ग्राउंड फ्लोर नहीं, सीधा 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर। इस हिसाब से इस बिल्डिंग में कुल मिला के 3rd फ्लोर वाला जो रूम है वो सबसे ऊपर वाला है, ये वाला। लेकिन वही 3rd फ्लोर अमेरिकन इंग्लिश में जाके 4th फ्लोर बन जाता है इधर से। तो कुल मिला के ये कि जो इधर वाला ग्राउंड फ्लोर है वो यहाँ पे 1st फ्लोर बोला जाता है, और जो इधर 1st फ्लोर बोला जाता है वो अमेरिका में 2nd फ्लोर बोला जाता है। जो अब इधर 2nd फ्लोर बोला जाता है वो उधर जाके 3rd फ्लोर बन जाता है, और जो यहाँ पे 3rd फ्लोर होता है वो वहाँ पे 4th फ्लोर बन जाता है। अब समझ में आई कहानी। तो अब कन्फ्यूजन होगा आपके दिमाग में ये वाला कि हमारे यहाँ अगर कोई बोले कि मैं 4th फ्लोर पे हूँ तो हमको कहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश हमारे यहाँ अगर 4th फ्लोर है तो अमेरिकन इंग्लिश में वो 5th फ्लोर पे होगा, पक्का है। कि अगर अपने यहाँ कोई 4th फ्लोर पे है, मान लीजिए इसके ऊपर वाला, तो वो चीज़ अमेरिका वाले क्या बोलेंगे कि मैं 5th फ्लोर पे हूँ, मतलब जो यहाँ पे 4 है वो वहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कहाँ जाएँ हम लोग, अगर कोई बुलाए या आपने यहाँ बोलना हो किसी को मैं 5th फ्लोर पे हूँ, 5वें फ्लोर पे हूँ, तो कैसे बोला जाए उसको, इसके हिसाब से बोला जाए या इसके हिसाब से, क्योंकि कन्फ्यूजन तो है। जो अपने यहाँ है उससे एक बढ़ के जाएगा अमेरिका वाले में, अगर यहाँ वाला कोई बोलेगा। या फिर ऐसे देख लीजिए, अगर अमेरिका का कोई आदमी है, उसने आपको बुलाया अमेरिका में या वैसे भी अपने घर पे कि मेरे घर पे बर्थडे है, किसी का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो आ जाना और केक कटेगा कहाँ पे, 8th फ्लोर पे, 8वां जो फ्लोर होगा वो, ये 8th फ्लोर पे, इसमें कटेगा केक। बिल्डिंग के 8th फ्लोर पे आना तुम, वहीं पे हो बनाया जाएगा बर्थडे। तो इसका मतलब आपको जाना कहाँ है, अपने यहाँ के हिसाब से, यानी ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से 7th फ्लोर पे, ठीक है। वो बुला भले 8th फ्लोर पे रहा है, लेकिन अपने यहाँ के हिसाब से आपको 7th फ्लोर पे जाना है, तभी मिलेगा आपको केक, नहीं तो आप वहाँ पहुँचेंगे नहीं। और इसके हिसाब से जाएंगे तो फिर 9th फ्लोर पे पहुँच जाएंगे आप जाके, यहाँ वाले पे, ठीक है। तो इसलिए बस इतना क्लियर खुलवा के याद रखिएगा, जो ये वाले बोलेंगे, अमेरिका वाले जो बोलेंगे, उससे एक फ्लोर नीचे ही रहना आपको, तब आप इसके बराबर में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये रहा इसका कन्फ्यूजन। अब एक सवाल ये आ सकता है आपके दिमाग में कि अगर अपने यहाँ वाला कोई बोले, अपने यहाँ का कोई आदमी बोले कि
3rd फ्लोर पे आ जाओ या 1st फ्लोर, या फिर मेरी दुकान 4थे मंजिले पे है, मतलब 4थे फ्लोर पे है, तो हम क्या करें फिर, 4थे वाले पे ही जाएँ या 5वें पे जाएँ? तो इस हिसाब से आप जो बोला जा रहा है उसी के साथ जाइए, लेकिन अपने यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, ये वाली ब्रिटिश इंग्लिश। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश ही क्यों चलती है, ये वाली क्यों नहीं चलती? बात ये है कि हमारे ऊपर जो शासन किया था वो ब्रिटेन वालों ने, अंग्रेज़ों ने किया था, अमेरिका वालों ने, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिश इंग्लिश उन्हीं की चल रही है हमारे यहाँ। तो इस हिसाब से अगर कहीं भी कोई नियम कानून लगाना है तो हमको ब्रिटिश इंग्लिश ही लगाना चाहिए, ठीक है। जितने स्कूल कॉलेज हैं अपने देश में उन सब में ब्रिटिश इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, ठीक है। 0 लेवल से लेकर पूरा हायर जितनी होती है पढ़ाई सब कुछ ब्रिटिश इंग्लिश में होती है, जितने ऑफिशियल काम होते हैं सब ब्रिटिश इंग्लिश में, इसी में, अमेरिकन में नहीं। तो इसलिए अपने यहाँ के हिसाब से ब्रिटिश इंग्लिश ही चलती है। और अपने यहाँ अगर बोलना हो तो आप इसी के हिसाब से बोलिए, ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, ठीक है। और कोई बोल रहा तो आप इसी के हिसाब से अंदाज़ा लगाइए कहाँ पे आपको जाना है, और इसमें जाएंगे तो फिर ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आपको, अब आपको कोई बुलाए कि आपको 2nd फ्लोर पर आना है, तो अब तो पता है ना कहाँ है 2nd फ्लोर, कि मतलब ये अमेरिका के हिसाब से ये 3rd फ्लोर होगा, जाना आपको यहीं पे है, ठीक है। और 2nd फ्लोर पे जाना है, लेकिन अमेरिका के हिसाब से वो 3rd फ्लोर होगा। फिलहाल अमेरिका में क्या हो रहा है वो अलग की बात है, लेकिन जानते रहिए बस कि आपको जाना यहीं पे है, क्योंकि पहला ग्राउंड फ्लोर आएगा, उसके ऊपर 1st फ्लोर आएगा, फिर 2nd फ्लोर आएगा, ये वाला, ठीक है। तो 2nd फ्लोर पर जाना है तो इसी में जाना है, हालाँकि अमेरिका के हिसाब से ये 3रा वाला होने जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। एंड नाउ आई होप इट वुड हैव बिकम क्लियर टू यू, बिकॉज इट्स नॉट वेरी टफ, बट या इट माइट confuse you. That's why I thought of clearing this thing here itself. Now if you've got any kind of question, you can comment me here in the comment box, and after that I'll try to solve that as soon as possible. We'll meet again in some other video very soon. Till then, take care and goodbye.